तू बहुत चंगी है। मैं तेरा दिल नहीं दिखाना चाहता, पर प्रेम ने तो अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली। हुण नहीं सोच सकता किसी होर दे प्यार बारे। चाहे टोकता जमाना नहीं हो, छड़ के मैं जाना डाडा इश्क निभोना रबा हो, रबा हो। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे, बस लमिया उड़ीका रबा हो, रबा हो। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे, बस लमिया उड़ीका रबा हो, रबा हो। जस्सी, जस्सी, बेबे, बेबे, देर हो गई, बहुत देर। बेबे, मेरा प्रेम किसी और दा हो गया। मेरी तरह मेरा प्यार भी अधूरा रह गया बेबे। ना ना पुत, इंज नहीं कहीदा। तू दूरी नहीं मेरी थी, तेरी बेबे जा तेरे नाल आ। बेबे, मैंने लगता वाहेगुरु में तो नाराज आ, जिहड़ा उन्हें में तो मेरा प्यार खो लिया। ना पुत, इंज ना सोच। वाहेगुरु तो किसे दा भी बुरा नहीं सोचते, किसे दा भी नहीं। पर मैं जानदी सीगी कि ये दर्द ता तेरे नसीब च जरूर हो। तू जानदी सी बेबे? हाँ, जानदी सीगी कि साडा प्रेम किसे होर नू दिल दे बैठा। तू जानदी सी बेबे? तू मैनू क्यों नहीं दस्या? अरे दस्या। मैं नहीं चाहती सा तेरे दिल दी गल तेरे दिल च रह जावे। जेड़ी गल दिल दे विच रह जांदी है ना, वो नाग बन जांदी है। नाग, वो नाग जेड़ा सुबह सवेरे शामी राती डंग मारदा है ते मौत भी नहीं आंदी। इस करके नहीं दस्या पुत। बेबे, दस मैनू ओ कौन है जिन्हें मैं तो पहला मेरे प्रेम ना दिल जीत लिया? ना जस्सी, उन्हें नहीं जित्या प्रेम नू। प्रेम ता खुद हार गया उदे अगे। कौन है बेबे? कौन है बेबे? दस मैनू। परिया। हाँ, ते राज हुण तेरे सीने विच दफन हो जाना चाहिए, क्योंकि जे ये गल बाहर आई तो सिर्फ तबाही होऊ, और कुछ नहीं। ये गल समझ ले जस्सी। जस्सा, बेबे, वाहेगुरु,
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਪਾਲੇ ਸਕੂਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी बाले पुत्र जी, इस वक्त जी आना जरूरी था। खैरियत है ना? जी मुझे परी से मिलना है अभी इसी वक्त। गुस्से में लग रहा है मेरा पुत्र। नहीं अंकल, वो कल किसी बात को लेकर परी को गलतफहमी हो गई है, वो क्लियर करने आया हूँ। वो मुझसे नाराज है, मेरा फोन नहीं उठा रही। उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई, उसके सामने तुम्हारा असल चेहरा आ गया है, इसलिए ना वो अब तुमसे मिलना चाहती है ना बात करना चाहती है। हेलो, भला तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? मेरी ममता ने। लेतस, अब बच्चों का आपस का मामला है, खुद ही हल कर लेंगे। आपको अपनी बच्ची की जरा परवाह नहीं? आप देख नहीं रहे जब से उसकी मंगनी हुई है वो मुरझा सी गई है। आंटी, उसकी जिंदगी में रंग भरने के लिए उसको अपनाना चाहता हूँ। रंग? उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा है, वो भी काला। तुझे कहा ना इस मामले से दूर रहे। वो ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, इस घर का होने वाला दामाद है, समझ आई? जा पुत्र बाले, जाके परी से बात कर ले। तो तुझे किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। जा। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। आप अपनी बच्ची के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, एक ना एक दिन आप पछताएंगे, मैं बता दूं आप। आप यहाँ? क्या हुआ, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई हो? आप मेरे कमरे में क्यों आए? अरे तुम्हारी जिंदगी में आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता। देखिए मलाज, आप यहाँ से जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है परी। आपको लगता है जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है बात करने की? हाँ, तुम जैसा मुझे समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूं, और यही बात मैं तुमसे क्लियर करने आया हूं, खुद को डिस्कस करने आया हूं। मैं बहुत आम सी लड़की हूँ मलाज,
आप प्लीज मुझे इन बातों में मत उलझाएं। जिनसे दूर हूं, हमेशा दूर ही रहना चाहती हूँ। परी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि मैं आजाद ख्याल का शख्स हूं और सारी जिंदगी मैंने रंगीन गुजारी है। कभी भी औरत को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करती है। लेकिन अब मैं थक गया हूं परी। मुझे जिंदगी में सुकून और ठहराव चाहिए, जो मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ नजर आता। परी, आज मैं यही कन्फेस करने आया हूं कि तुम मेरी पहली और सच्ची मोहब्बत हो। दिल तो बहुत बार लगाया, लेकिन दिल दिया पहली बार है, और वो भी सिर्फ तुम्हें। देखिए मिलाज, आपको आप जैसी आजाद ख्याल लड़की ही सूट करती है। बेशक मैं रईस की बेटी हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरी सोच एक आम लड़की की तरह है। मुझे शोहरत, ही रंगीनियां, सबकी कोई ख्वाहिश न कभी थी और ना ही कभी होगी। परी, मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। मुझे एक दफा मौका देकर तो देखो। देखिए मिलाज, वो मैं प्लीज। अब और कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत मेरी बातों की जमानत के लिए काफी होनी चाहिए तुम्हारे लिए। मैं तुमसे वादा करता हूं परी, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, और कभी भी तुम्हें वो करने को नहीं बोलूंगा जो तुम नहीं करना चाहती। मुझे एक दफा मौका तो दो, एक दफा मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मेरे बेचैन दिल को सुकून मिलता है। प्लीज।
हो। ओ बक खलो जा चल दौड़ जा। ओ वेलकम मेरा यार आया, वेलकम। क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ, तू सुना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, क्या पोस्टर है भाई तेरा। बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन ये एक बात बता, ये बड़ा पोस्टर बनाने से क्या ज्यादा वोट मिलेंगे तुझे? और नहीं हो चलिया, इसका मतबल इतना होता है कि ताकि इलाके के जो लोग हैं ना, ये मेरे रोब और दबदबे में रहें। हमेशा इनको ये फील हो कि ये मेरी जूती की नोक के नीचे है। लेकिन मैं नहीं मानता ये बात। वो क्यों? एक मामूली सा करम दीन तुझसे काबू में नहीं आ रहा। अब वो ना काबू आने की वजह से करोड़ों का नुकसान मुझे हो रहा है। ये जो सारी जमीन की जो डेवलपमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूं। अब इतना प्रेशर है इन्वेस्टर की तरफ से कि काम जल्द से जल्द शुरू करो। अब तू बता मैं क्या करूं? वो तू घबराता क्यों आशा? वो कुछ दिनों में इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख। सबसे पहला काम यही करूंगा। वो तो तुझे करने ही पड़ेंगे। अच्छा ये बता कि वो परी बेटी कैसी है? ओ यार, वो स्कूल के कामों में बिजी रहती है। उस सिख के साथ? वो देख यार आशम, उस सिख को बर्दाश्त करने की कोई वजह है। वजह यही है कि सिख बरादरी का मुझे वोट चाहिए। एक बारी इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख मैं उसको परी की जिंदगी से कैसे गायब करता हूं। और चल ना यार, बैठना। ओ चल जस्सी पुत, छेती छेती कर ले। तार तू कपड़े ला के अंदर पा दे, फिर रोटी पानी दा वेला भी हो जांदा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ओ सत श्री अकाल पुत, की हाल है? मेरी गन्ना बेबे। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी और बहुत खुश। अच्छा की होया, मैंने भी तो दस। आंटी जी, मेरी और प्रेम जी की मेहनत रंग ले आई है। हमारे स्कूल की बच्चियां वो इस काबिल हो गई कि अपना सबक सुना सके। वाह पुत, ये तो बाली खुशी दी गल है। जी आंटी, मैं इसीलिए आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मेरा स्कूल कभी ना चल पाता। ये सब वाहे गुरु जी दी कृपा है। जी, सब उसी का काम है। प्रेम पुत, कोई चाह पानी तो पूछ। अच्छा पुत, मैं जरा चलनी आ, मेरे नाम सिमरन दा टाइम हो गया वा। हाँ चंगा बेबे। चंगा। अरे मैं तो आपसे मिलना भूल ही गई। कैसी हैं आप? वाह, कितना खूबसूरत है ये। अब मैं इसे पहन के देख सकती हूँ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। वाह, तो खूबसूरत है ये। प्रेम जी। हाँ जी। ये देखिए, इसका कलर कितना प्यारा है ये। बड़ा ही सोहना लग रहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। पर जस्सी मरने वाली हो गई। मोड़ दो। ओह, आई एम सॉरी। ये लीजिए। आओ जी, आप कुछ खाने हैं। आओ जी। भूख लगी होगी आपको। सर, आपने मुझे बुलाया था। कब से तुम्हें बुलाया था? अब आ रहे हो? जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है।
अब क्या हुआ बेटा? परी मेरा फोन नहीं उठा रही। हाँ, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हो सकता है वो किसी जरूरी काम में बिजी हो। उसकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? देखो बेटा, अपने गुस्से और जज्बात को काबू में रखो। परी तुम्हारी होने वाली बीवी है, कोई आम लड़की तो नहीं ना? आप जानते हैं कि मुझे इग्नोर पसंद नहीं है। किसने कहा है तुम इग्नोर कर रही हो? किसने कहा है? अरे हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। लो, आ गया उसका मैसेज। अब खुश? क्या हुआ बेटा? शुक्रिया। नहीं भाई, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। क्या सही टाइम पर वीडियो दी है तुमने? जनाब ये वीडियो तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो दो ना, ताकि मैं उस परी को बलाज की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। तुम परी को बलाज की जिंदगी से निकालना चाहती हो और मैं उस खानदान का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। वैसे तुम इस खानदान के इतने खिलाफ क्यों? एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि मैं उन लोगों को खुश नहीं देखना चाहता। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे हुआ कि मैं परी और बलाज को एक साथ देखकर नाखुश हूं? नेहा जी, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है ना, वो उस मकसद तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। भाई बड़े कोई तेज और शातिर इंसान लगते हो तुम मुझे। ना ना ना, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो मैं करना चाहता हूं वो करके छोड़ूंगा। अब तक तो बलाज ने परी का जीना हराम कर दिया होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने स्कूल से ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। भलाज आप? लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ने की है। ਵਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? भलाज ये क्या बदतमीजी है? तो चुप कर। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या ये? झूठ है, बकवास है सब। ये क्या पागलपन है बलाज? प्रेम को छोड़ो। मैं कह रही हूँ छोड़ो प्रेम को। और ये वीडियो कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ, ये वीडियो कहाँ से आई है? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ड्रामे कर रही हो मेरे सामने? घर से स्कूल के लिए निकलती हो और यहाँ इसके साथ जो फैला रही हो, और अब जब जोर पकड़ा गया है तो एक्टिंग कर रही हो मेरे साथ। शट अप बलाज, जस्ट शट अप। नो, get up!
बहुत कर ਲਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ जिंदा नहीं छटता हूं तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा अंकल वेट कर रहे हैं चलो चलो मैं नहीं जानती मैं नहीं जानती बाबा मैं वाकई नहीं जानती मुझे नहीं पता मुझे नहीं आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का मुझे नहीं पता इस वीडियो में जैसा दिखा रहे वैसा कुछ भी नहीं है नहीं पता तुम्हें? वो तुम्हारी उन लोगों के साथ कुर्बत का मुझे कुछ तो नुकसान होना था होता नजर आ रहा है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए मुझे किसी की परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे सिर्फ परवाह कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में और इस वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है वैसा नहीं है बाबा बाबा वो प्रेम ये सब इंसिडेंट है वो प्रेम से मेरी मदद के लिए आया था ओ मदद ऐसे की जाती है दिमाग की फतूर गंदगी का कोई इलाज ना था ना हो सकता है बलाज बाबा जो सच था मैंने आपको बता दिया मामा आप तो जानती है अपनी बेटी को पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मेरा यकीन करें मैं झूठ नहीं देखा है आपने अपनी बेटी की हरकतें देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं मगर कुछ कर नहीं रहे करूंगा पुत्र जी सब करूंगा बस तू कल ये इलेक्शन हो लेने दे फिर देख मैं इस किरण कौर और उसके पुत्र के साथ करता क्या हूं तू बस पुरसकून रह पुरसकून रहना ही तो मुश्किल है और रहना पड़ेगा वरना मेरे कई महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा और अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे पर अंकल कहा ना पुत्र जी पुरसकून हो जा ये मेरा तुझसे वादा है देख अब मैं इन सबको कैसे यस कराता हूं हजरात एक जरूरी ऐलान सुने मोहब्बत नगर में जो इलेक्शन हुआ है उसके वोट गिने जा रहे हैं गांव के लोगों से गुजारिश की जाती है कि सरकारी स्कूल के बाहर जो रश लगा रखा है वो खत्म कर दें थोड़ी देर बाद इलेक्शन के नतीजे का ऐलान भी कर दिया जाएगा और मेरे इलाके के लोगों एक बार फिर मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं जानता हूं कि आपने मुझे दिल से अपने माना है इसलिए मुझे अपना वोट दिया है और मैं ये भी जानता हूं मुझसे पिछले कई इलेक्शनों की तरह कुताहियां हुई हैं लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं
वादा करता हूं आप सबसे कि अपनी उन कोताहियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा और आपके साथ किए हुए वादे पूरे पूरे निभाऊंगा। चौधरी साहब वो टूबल वाली बात तो आप भूल गए। अब बकवास बंद करो, अभी पूरी स्पीच हुई है, बीच ना बोल। ट्यूबवेल वाली बात याद आ गई। मैं जानता हूं पिछली बारी मेरे से गलती हुई, ट्यूबवेल नहीं लगा, पर इस बारी सिर्फ खेतों में नहीं, घर घर ट्यूबवेल लगवाऊंगा, घर घर। ओए तालियां ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ हो जाएगा। शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन। वो आए, वो खलो जा, वो आए जिनका इंतजार था। बताओ कितनी लेंथों से रहा मैंने अपने मुखालिफ को। वो क्या हो गया, सप सूंघ गया, बोलता नहीं है। वो बोलना, क्या पूछ रहा हूं मैं तुझे। वो बोलता मालिक आप हार गए। बिलाल, ये कैसे मुमकिन है? मलिक शहाबुद्दीन कैसे हार सकता है? मालिक मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। सारे वोट भी खरीदे हुए थे, फिर भी इतनी बुरी शिकस्त हो गई है। मालिक मुझे तो लगता है कि हमारे अपने ही लोग गद्दार हैं और उन्हीं की वजह से आप इलेक्शन आ रहे हैं। मालिक आप मुझे हुक्म करें, मैं ऊपर फोन। किरण बहन, ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਬਸ ਇਨਾਮ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ दूर करनियां आ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं किरण बहन, इन लोगों का वोट मुझ पर उधार है। मैं अपनी लगन
मेहनत और इन लोगों की फलाह के काम करके इनका उधार चुकाने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। घबरा हो ना गल ओ मना ना भाई ना। अपनी जीत के बड़े दावे करते थे ना तुम, ये सब कैसे हो गया? जो लोग मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, वो मेरे खिलाफ वोट कैसे दे सकते हैं? अरे तुम अपनी दौलत के नशे में गुम थे और बाजी कोई और ले गया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, दोबारा गिनती कराऊंगा। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे खिलाफ धांधली हुई है। कितनी बार गिनती कराओगे शहाबुद्दीन? तुम आधे से ज्यादा वोटों से हारे हो और पिछली बार जितने तुम्हें वोट पड़े थे ना, उससे आधे वोट अभी पड़े हैं। सब जानता हूं मैं, ये उस किरण कौर और उसके पुत्र की वजह से हुआ है। तो मुझे पता था कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा उनके बारे में? यही तो गलती हुई है मुझसे। वो उन सांपों का सर मुझे बहुत पहले यस कर देना चाहिए था। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है शहाब। तुम हार चुके हो और इस हकीकत को तस्लीम कर लो और मुझे ये बताओ कि आगे करना क्या है। अरे तुम्हारे भरोसे मैं अपना सब कुछ डुबा चुका हूं। अरे मेरा नुकसान तो हुआ ना। हाशिम, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। बहरहाल जो करना है आप सोच समझ के करना है। पैसे का नुकसान तो मैं पहले ही कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि गांव की जमीन मेरे हाथ से निकले। ओ यार मेरा भरोसा रख, मैं सब कुछ यस कर दूंगा। आता है मेरा। देखते हैं। बालाज, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक करे? मूड नहीं था मेरा। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि तुमने खुद को कमरे में बंद करके रख लिया? कहा ना मेरा मूड नहीं था। किसी से नहीं मिलना चाहता मैं। चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं हमेशा से तुम्हारी वेलविशर थी और आगे भी रहूंगी। अगर तुम मेरी वेलविशर होती तो तुम मुझे वो वीडियो ना भेजती। क्यों ना भेजती वीडियो? आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो क्या करती फिर रही है। तुम्हारे पास वो वीडियो कहाँ से आई? बालाज, ये बात छोड़ दो कि वीडियो कहाँ से आई, लेकिन एक बात मेरी याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत हो या ना हो, मेरे लिए तुम बहुत अहम हो और तुम्हारी खुशी बहुत अहम है और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जिसके साथ तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुमने उस परी में देखा क्या है। देखो, दुनिया जहान की प्यारी और अमीर लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन ये परी ही क्यों? नेहा, उसे मैं पसंद करता हूं। मेरी मोहब्बत है वो, और अब वो मेरी जिद बन चुकी है। गुड। क्यों हंस रही हो? हंस रही हूँ कि मोहब्बत और जिद एक साथ की जा रही है। नाइस। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मिस्टर बालाज कि या तो मोहब्बत की जाती है या जिद, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ना ही तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिलने वाली है और ना ही तुम्हारी जिद पूरी होने वाली है। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, नमक नहीं छिड़कने आई, लेकिन तुम्हें आईना जरूर दिखाने आई हूँ। वेट, ये लो, देख लो। अब क्या ख्याल है आपका? I will kill that bastard. उसको मारने से क्या होगा?
उसको तो मार दोगे, लेकिन उसको क्या करोगे जो उसके साथ हंसी खुशी एंजॉय कर रही है? शट अप। तुम्हें तो मैं बलाज की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी परी। मालिक चाय लाऊं? चाय पियेंगे आप? दफा हो जाओ यहां से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अकेला छोड़ दो। और सारे नकम्मे और नालायक इकट्ठे किए मैंने, और इससे बेहतर था मैं खुद काम कर लेता। मालिक हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। बस करो, कोशिश की थी, और तुम लोग सिर्फ घर के शेर हो, घर के, बाहर के कुत्ते हो, कुत्ते। चला जा, नहीं तो तेरी गिच्ची में रोड़ दूंगा। चल। बेटा, तुम्हारा बाप वो ही कुछ काट रहा है जो उसने बोया था। क्या मतलब? बेटा, शहाब ने इस इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया। और ये लोग शहाब से बहुत मोहब्बत करते थे, हर बात मानते थे। लेकिन शहाब ने हमेशा इनकी दिल आजारी की, इनकी उम्मीदों को तोड़ा। मगर मामा, बाबा ने ऐसा क्यों किया? अपने गरूर और अना की वजह से। परी, तुम्हारा और प्रेम का आपस में क्या चल रहा? फिर से प्रेम? आपका मसला क्या है? तुम हो मेरा मसला, तुम हो मेरा मसला। जब से तुमसे मोहब्बत की है मेरी जिंदगी अदाब में आ गई है। किसने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करें? अच्छा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और प्रेम का क्या चल रहा है? क्योंकि ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरे होने वाली बीवी किसी गैर मर्द के साथ, और वो भी गैर मजहब के शख्स के साथ, मुझे चीट करे। लड़के, अपना मुंह संभाल कर बात करो। मेरी बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? द ग्रेट मदर, उसका मंगेतर हूं मैं। मंगेतर? मंगेतर होने का यह मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए तुम बके जाओ। आपसे बात नहीं कर रहा हूं, परी से बात कर रहा हूं, और मुझे अपने सवालों का जवाब भी परी से चाहिए। मिस्टर बिलाज, आप निहायत ही घटिया इंसान है, एक घटिया सोच के मालिक हैं। तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब को देना पसंद नहीं करती, समझे तुम? जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम मेरे होने वाली बीवी हो। होने वाली हो तो नहीं, और तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मेरा ख्याल है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब जाओ यहां से। और आइंदा शहाब की गैर मौजूदगी में यहां आने की जुर्रत भी मत करना। ओके, जा रहा हूं, मगर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बाय परी।
सूफी साहब, मेरी हार पर खुश तो बहुत होंगे आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूं कि मोमिन गरीबों की भी सुनता है मालिक। सूफी साहब, आप चंगी तरह जानते हैं कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं और ना ही कभी मानूंगा। ये इलाका और यहां के लोग मेरी मिल्कियत हैं और रहेंगे। अपनी जागीर पर मैं किसी को मुसल्लत नहीं होने दूंगा। आजाद लोगों को अपनी जागीर समझना छोड़ दो शहाबुद्दीन। मैंने देखा है बातें करते हो तुम, सिर्फ बातें हैं। लोगों ने जिन्होंने अमल करना था उन्होंने अमल करके दिखा दिया और जिसे मुंतखब करना था कर लिया। तुम भी लोगों की खिदमत करो और अगले इलेक्शन की तैयारी करो। चलो, ये तो वेला ही दसेगा। फिलहाल मैं इस अकल के अन्य को पहली और आखिरी बारी कुछ समझाने के लिए आया हूं। बोल शहाबुद्दीन, सुन रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी हार के पीछे तेरा और तेरी मां किरण कौर का हाथ है। तुम दोनों ने इनाम खान के साथ मिलकर इलाके के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। शहाबुद्दीन, सप को मारने के लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता। तूने इस इलाके में जितनी तबाही फैलानी थी फैला ली। अब वेला है उस तबाही को, उस गलती को सुधारने का। तो बेहतर होगा कि तू इस इलाके से और इस इलाके के लोगों से दूर रह। बकवास अपनी बक बक बंद कर और मेरी वार्निंग सुन। आज के बाद मुझसे और खास तौर पर मेरी धी से कोसों दूर रहेगा तो तेरे लिए चंगा होगा। शहाबुद्दीन, अपनी इस गंदी सियासत में परी जैसी नेक बच्ची को मत घसीटो। अरे वो तो फरिश्ता सीरत है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और करती रहेगी, और ये प्रेम उसका साथ दे रहा है। हो सकता तो तुम भी इनकी पैरवी करो, और अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो इनका कोई कसूर नहीं है। बस कर दे सूफी साहब, बस कर दे इनकी सैडे लेना। कितनी बारी आपको समझाना पड़ेगा कि यह काफिर किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें शहाबुद्दीन। कोई हक नहीं है तुम्हें किसी को काफिर कहने का। वो हम सब अल्लाह सोने की मखलूक है। एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से रहना हमारा मजहबी और कौमी फरीजा है। और ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती ना तो शायद जीत जाते तुम भी इलेक्शन। लेतास वही, मुझे मजहब का सबक ना पढ़ाएं सूफी साहब। अगर कुछ सिखाना है तो इस कमीन को सिखाएं। समझ जाए तो चंगा, नहीं तो मेरा जिम्मा दोष पोष। काश तुम भी इंसानियत का सबक सीख गए होते शहाबुद्दीन। अभी भी वक्त है। चलो फिर देखते हैं। रब रखा। क्या करना है डैड? मेरा तो गुस्से से दिमाग फट रहा है। शहाब की हार की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जितना पैसा लगाया था हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे करमदीन की जमीन भी हाथ से जाती नजर आ रही है। डैड, आपको अपने पैसों की पड़ी है और मुझे परी की टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? डैड, उसकी आंखों की बगावत मुझे खटक रही है। देखो मलाज, ये तुम्हारा वहम है।
उसके पास बगावत की कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, कैसे? शहाब की हार ने उसे मेरे लिए नकारा बना दिया। अब अपने पैसे की रिकवरी और करमदीन की जमीन हासिल करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है परी के साथ तुम्हारी शादी। इसी से मेरा नुकसान पूरा हो सकता है, बस। मुझे आपके नुकसान से कोई लेना देना नहीं है डैड। मुझे सिर्फ परी चाहिए, हर हाल में, हर सूरत में। जब तक उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत और डर नजर नहीं आएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। आपको जो करना है जल्दी करें, बस मेरी परी से शादी करवाएं। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप नहीं पिएंगे, इधर दे मुझे। क्यों दूं तुम्हें? तुम होती कौन हो मुझसे ये मांगने वाली? मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। कैसी बेटी? जो मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी हार का जश्न मना रही। बाबा, मैंने सब कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसने किया? आपकी हार में उन लोगों का नहीं, आपका अपना हाथ है बाबा। अगर आपने उन लोगों को समझा होता, उनकी खुशियां, उनके दुख दर्द में उनका साथ दिया होता, तो आज आपकी फतह होती। अभी भी तुम उनकी साइड ले रही हो। बस बड़ी हो गई, अब तुम किसी से नहीं मिलोगी। वैसे भी इन लड़कियों ने पढ़कर क्या करना है जो तुमने कर लिया। कल को ये भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की तजलील की वजह बनेंगी। आपका मतलब ये है कि मैंने आपकी तस्दील करवाई, ये कहना चाह रहे हैं? ये लगता है मुझको। मेरे मुखालफीन मेरे सामने खड़े होकर हंसते हैं। मेरी अपनी स्थिति मेरे दुश्मनों के साथ जा मिली है। अब नहीं, अब फैसला कर लिया मैंने। मैं शहाबुद्दीन, मैंने कभी हार नहीं मानी, वरना कभी मानूंगा। अब मैं इन सब के खिलाफ ऐलान जंग करूंगा। और तू मेरी थी, मेरे साथ इस जंग में मेरा साथ देगी, नहीं तो तेरा प्रेम मर जाएगा। तेरी माँ वैसे ही मुझे हर वक्त बद्दुआएं देती रहती है। नहीं जाएगी तो जैसी मन जा यार, बस कर दे हुण। कदों तक रुसिया रहना? मैथों नहीं सहा जांदा तेरा रुसना। तेन वाकई मेरी फिक्र आ ते होर नहीं हैगी? मेरी फिक्र होंदी तो तू इंज मेरा दिल ना तोड़दा। जस्सी, आपां इस बारे गल कर चुके हैं पहला ही, तेनू पता।
ਤੈਨੂੰ ਮੇਥੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਣਾ। ट्रस्ट मी। ਚਲੋ ਹੱਸ ਦੇ, ਹੱਸ ਪੈ ਓਏ ਹੁਣ। ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਮੂੰਹ ਫਲਾਇਆ ਨੇ। ਹੱਸ ਪੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਊਗੀ। ਤੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ? ਆਹ ਬੇਬੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ? ਬੇਬੇ ਪਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਰ। ਚਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋ। आशम, मैं इलेक्शन आ रहा हूं। जिंदगी की बाजी नहीं, जो वादे मैंने तुमसे किए हैं जब तक मैं जिंदा हूं उन्हें जरूर निभाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। शाहबुद्दीन, तुम हमेशा कहते थे ना कि पैसा और इज्जत चली जाए तो कभी वापस नहीं आते, और जब जाते हैं तो एक गहरा घाव देकर चले जाते हैं। तो समझ लो, मेरा पैसा जाने की वजह से मुझे एक बहुत गहरा घाव लगा है। ऐसा घाव जो मुझे भरता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से उस सोसाइटी की जमीन जो मुझे चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे मिलेगी। आशम, वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। छाप, वो जमीन ना मेरी थी ना होगी। मुझे जमीन और पैसे की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो अपने बेटे के दिल की। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। अगर वो खुश नहीं तो फिर मैं भी खुश नहीं। देखो शाहबुद्दीन, तुम्हारी और मेरी दोस्ती कायम रहने की आखिरी वजह परी और बालाज की शादी है, और अगर ये शादी ना हुई तो फिर तुम मेरा पैसा वापस कैसे करोगे? ओए आशम, मैंने तुमसे पैसे वापस करने की गर्ज से नहीं लिए थे। अरे भोले मत बनो शाहबुद्दीन। आजकल तो बगैर गर्ज के कोई फूटी कौड़ी नहीं देता, और तुम बात कर रहे हो करोड़ों की। अरे मैंने तुम पे करोड़ों बिला वजह नहीं लगाए थे, और इस मुल्क में सियासत में वही पैसा लगाता है जो 10 गुना कमाना चाहता है। मेरा तो 10 गुना नुकसान हो गया ना। अब इस नुकसान का अजाला कौन भरेगा? एक ही हल है, परी और बालाज की शादी बस। मैंने जो जबान दी उसे जरूर यस करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस तुम्हारी तरफ से शादी का दिन देने का इंतजार रहेगा। रखता हूं फोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल रसूल वज़िल कुर्बा वलियतामा वल्मसाकिन वइन्नस्सबील इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना व यौमल फुरक़ानी यौमल तक़ल जमा। चलो बस ठीक है, इसी तरह याद करना। चलो बच्चों, शाबाश, संभाल। बिस्मिल्लाह की बरकत। आ जा। बिस्मिल्लाह, इधर रख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। शहाब, अगर परी नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। दिए मेरी, मैं जो चाहे उसके साथ करूं। उसे भी हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। और मुझे कोई हक नहीं। जिस बाप ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है,
आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। वो मेरी खुशी और इज्जत के लिए वो ये छोटा सा काम नहीं कर सकती। आपको अपनी इज्जत का कितना ख्याल है ना? परी को भी इज्जत और तहफ्फुज चाहिए, और उसे यकीन है कि बालाज जैसा इंसान कभी भी किसी औरत को इज्जत दे ही नहीं सकता। मेरी सोनी, जानती है ना मैं तुझे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये तो तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि दुनिया वाले तेरे मिजाजी खुदा पे थू थू करें। एक छोटी सी ख्वाहिश है, उसे कह के अपने प्यो की बात मान ले, उससे शादी के लिए राजी कर। शाह, बस करें। मैं आपके सारे ड्रामों को अच्छी तरह जानती। ओ बीबी, फिर तू मेरे माजी को भी अच्छी तरह जानती है। या याद कराऊं? अपने कानों में सरों का तेल डाल इन्हें खोल और अपने पल्ले ये बात बांध ले कि इस घर का दामाद सिर्फ बाला बन सकता है, सिर्फ बाला। किरण बहन, कल शाहबुद्दीन आया था यहाँ। उसको काका प्रेम भी मौजूद था। वो धमकी दे के गया कि उससे इलेक्शन के हारने का बदला लेगा वो। उस कमीने दी इन्नी जुर्त के मेरे पुत नूं धमकी ला गया। गुस्सा नहीं करना किरण बहन, अक्ल को खा जाता है गुस्सा। तहम्मुल से बात सुनो मेरी। हाँ जी, पर हुंदा कौन है धमकी लाउण वाला? किरण बहन, तुम शाहबुद्दीन की असलियत से वाकिफ हो, फितरत को जानती हो उसकी, जो ताकत और जायदाद के लिए अपने सगों के खून से खेल जाए, उसके लिए कोई दूसरा क्या हैसियत रखता। ये अलग बात है कि आज तक ये कत्ल उस पर साबित नहीं हो सका। खैर, रब सोना तो जानता है ना कि क्या जुल्म कमाया उसने। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह माफ करे अपने प्रेम काके को नुकसान पहुंचे। मेरे पुत वाल किसी ने मैली अख नाल भी तकिया ना तो मैं ओदियां अखां कट लूंगी। जानता हूं कितनी हिम्मत वाली है मेरी बहन। बस तूने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कानून दा की है? कानून ना पहले साडे नाल खड़िया ना अगे खड़ू। नाले रही गल प्रेम दी, तां प्रेम मेरा शेर पुत्त आ। वो आप दे नाल मेरी भी रक्षा करो ते नाले शाब नूं भी देख लऊगा। तुसीं ओदी चिंता छड़ दिओ। बस याद रखना, रब सोने की लाठी बेआवाज है, बेआवाज है उसकी लाठी। बलवंत, मेरे हालात काफी पेचीदा होते जा रहे। फ्यूचर में अगर मैं स्कूल ना आ सकूं तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम और प्रेम स्कूल को चला लेना। मैं नहीं चाहती कि ये स्कूल बंद हो जाए। प्लीज। हाँ, तू किहो जिहियां गल्लां कर रही हैं परी?
मेरे इर्द गिर्द काफी मसाइल खड़े हो गए हैं बलवंत। वक्त आने पे बताऊंगी। परी, चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझसे सवाल मत करो, मैं बोल रहा हूं चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना बिलाज। तुमने मुझसे शादी करने से इनकार करने की जुर्रत कैसे की है? हाँ, किया है मैंने इनकार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को शादी करनी ही चाहिए। इस बात का फैसला तुम कैसे कर सकती हो? चलो मेरे साथ, मैं भी तुमसे निकाह करूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये अंगूठी देख रहे हो? तुम्हारी तरह बहुत हसीन है। तुम मेरी मंगेतर हो, मेरा हक है तुम पे। बहुत मान है तुम्हें इस अंगूठे पर। ये लो, तुम्हारी और मेरी मंगनी खत्म। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आइंदा मेरे सामने मत आना। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है परी। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करूंगा। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। छोड़ो। वीरे। हाँ जी। वीरे। की हो गया? ओ परी। ਕਿਵੇਂ ਪਰੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। मेरे रास्ते से हट जा। परी जी नूं लैके किते नहीं जा सकदा अज तू। सुना नहीं तूने? चला जा यहां से, नहीं तो मारा जाएगा। परी जी नूं लियो बगैर ते नहीं जांदा जट अज। नहीं बिलाज, बिलाज नहीं। प्रेम जी, प्रेम जी कहाँ जा रही हो? प्रेम जी आप यहाँ से चले जाए प्लीज। बड़ा शौक है तुझे हीरो बनने का। आज तेरी हीरोगिरी निकाल ही देता हूं।
चला गोली। गोली चला। गोली चला। बंदे मारना बंदियां दा कम हुंदा है। अब पानी पी लो। बस कर दो और कितना रोना तुसी। मेरी जिंदगी में अब रोना ही दिखा है प्रेम जी। किहो जियां गल्लां करदे तुसी। घर आज आप ना होते प्रेम जी तो भला आज पता नहीं मेरे साथ क्या करता। ओए ना ना ना, जद तक प्रेम सिंह जिंदा है ना थोड़े ना कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे लिए इतने कंसर्न क्यों है प्रेम जी? क्यों आप मेरे लिए इतना कुछ करते? पता नहीं, क्या मतलब पता नहीं? पर ये कुछ जज्बे ना बेजबान हुंदे आ और बाकी जज्बे तो बाले ही तगड़े हुंदे। तो जिहदे लई हुंदे ना वो जज्बे ਉਹਦਾ मकाम दिल च ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। मेरा आपके दिल में क्या मुकाम? बस आ समझ लो, बस आ समझ लो कि मेरी जिंदगी का मोल ना ਤੁਹਾਡਾ सुकून था, ਤੁਹਾਡੀ खुशी है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे को। मैं आना। ये मंगनी की अंगूठी? ये अंगूठी नहीं है, ये वो थप्पड़ है जो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के मुंह पे मारा। मगर क्यों? उस क्यों का जवाब आप उस परी से ही ले लें। सुनो शाहबुद्दीन, अगर तुम्हारी बेटी ने गैर मुस्लिम के साथ अपना नाम बदनाम करना ही था तो मेरे बेटे के साथ मंगनी करने की क्या जरूरत थी? वो हाशिम क्या बोली जा रहा है? डैड ठीक कह रहे हैं अंकल। वो प्रेम सिंह हर वक्त परी के साथ होता है और आज उसी की वजह से परी ने मुझसे मंगनी तोड़ दी। और ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी ती ऐसा नहीं कर सकती। उसने ऐसा किया है तो ऐसा हुआ है ना। मैंने तुझे कहा था कि मेरे बेटे का दिल नहीं टूटना चाहिए। यार शाह तू यार है मेरा, यकीन कर मैं सब संभाल लूंगा। बाले पुत्र का ब्याह परी के साथ ही होगा। आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर परी और बालाज की शादी ना हुई तो मैं दोस्ती और ताल्लुक तो भूलूंगा ही, उसके साथ साथ सारी हदें पार कर दूंगा और अपनी एक एक पाई सूद समेत वसूल करूंगा।
याद रखना। चलो बालाज। ओए मेरी धी ने मुझे कख का नहीं छोड़ा। किरण कौर, तेरे पुत्र प्रेम सिंह को रास्ते से हटाना पड़ेगा। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, पर मुझे नहीं लगता प्रेम सिंह को रास्ते से हटाना मुनासिब होगा। और जो मेरे साथ हो रहा है ये मुनासिब है? पर मालिक। बस बस, ज्यादा मशवरे ना दे मुझे। शाहबुद्दीन एक दफा जो फैसला कर ले बस वो अटल होता है। अब किरण कौर को अपने पुत्र की जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे, नहीं छोड़ूंगा। पीछे हट, चल। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे तेरी बाप की इज्जत पे हर्फ आए, आज तेरी वजह से बाले का प्यो हाशिम मेरी इज्जत को 2 टके का कर गया। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। वो हर जबान पर तेरा और प्रेम सिंह का नाम है और तू कहती है कुछ नहीं हुआ। वो मेरा दर्द है बाबा, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अपनी बकवास बंद कर काकी, और ये बात अपने पल्ले बांध ले कि तेरे इस घर से रुखसती अब सिर्फ बाले के साथ होनी है। बाबा मैं उससे शादी नहीं कर सकती बाबा। पापा वो जानवर है, जानवर, वो इंसान नहीं है। तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल माँ जैसी जुबान है, तेरी जैसी हरकतें कर रही है। कोई खुदा का खौफ कर, अपने होने वाले मिजाजी खुदा के बारे में किस तरह का कुफर बक रही है। बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। बाबा देखिए, बचपन से लेके आज तक आपने जो कहा है मैंने सब माने बाबा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी जहन्नम नहीं बना सकती बाबा। पुत्र शादी तो करनी होगी। प्लीज बाबा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ बाबा, मगर ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, इसका इलाज भी है मेरे पास। अब 3 दिन तू कमरे के अंदर बंद रहेगी और उस दिन बाहर आएगी जिस दिन तेरी बाले के साथ रुखसती होगी। चल। नहीं बाबा, चल। मेरी बात सुने, इसको छोड़ दे, इसको छोड़। चल। सुने बाबा, प्लीज मेरे पास हाथ मत छोड़ दे। चल मेरी बच्ची को। बाबा ओ मेरी उंगल आ गई। चुप कर। पापा दरवाजा खोले बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बाबा आप अपनी हर बात मुझ पे इम्पोज नहीं कर सकते, दरवाजा खोले। और चुप कर। अब इस कमरे में तू उस वक्त तक रहेगी जब तक तेरी रुखसती नहीं हो जाती बलाज के साथ। और जो भी तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा ना, उसके यहाँ मत्थे में गोली मारूंगा। मेरी बात सुने, अपनी बच्ची पर इतना जुल्म ना करे, वो नादान है, बच्ची है। ये देखे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं समझाऊंगी, समझ रही हो? समझ। बीबी एक मिनट। वो मेरा फैसला अटल है, वक्ती नहीं है। और ये अपना वकालतनामा ना अपने पास रख। अब करना ये है कि तूने इसको रुखसत करना है, उसकी तैयारी करो। और इस दफा तो मैंने ना ब्यूटी पार्लर से लड़की भी नहीं मंगवानी। पीछे हट। या अल्लाह, क्या मेरी बच्ची। अरे
तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि आज फिर तुम्हारा मूड ऑफ है। परी ने मंगनी तोड़ दी मेरे साथ उस सिख के लिए। क्या? परी ने तुम्हें ठुकरा दिया, वो भी उस सिख की वजह से? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर बालाज। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मोहब्बत में एटलीस्ट इतनी ताकत तो जरूर होगी कि परी के ख्यालात तुम्हारे बारे में बदल जाएं। लेकिन वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो बालाज। वो पहले ही तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक तोड़ चुकी है, वो भी एक सिख की वजह से। जान से मार दूंगा उसको मैं, कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। उसी ने खिलाफ किया परी को मेरे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बालाज मैंने परी की नजरों में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी नहीं देखी। She don't like you at all। वो तुम्हारी कभी बनना नहीं चाहती। वो बनेगी मेरे लिए। I like the confidence dude। लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि ना तो परी तुम्हारी कभी हो सकती है और ना ही तुम्हारे में इतनी जुर्रत और इतना हौसला है कि तुम सबसे लड़कर उसको अपना बना ले। You don't have that guts, man। So it's better for you to leave it। रहने दो तुम। बाबा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? परी मेरी बच्ची, बस चुप हो जाओ, मत रो रो कर खुद को हल्का मत करो मेरी बच्ची। वो मेरी शादी मिलाद से करवा के रहेंगे। मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक वो मेरी शादी मिलाद से नहीं करवा देंगे। मामा मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस बला से शादी नहीं करूंगी। मेरी जान मैं क्या कर सकती, तुम जानती हो ना। मैं खुद मजबूर हूँ, बेबस हूँ। अगर मेरे बस में होता ना तो इस जहन्नम से तुम्हें दूर भगा देती। लेकिन क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू मैं? मामा, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है मामा। वो प्रेम आप उसे बुलाएं, प्रेम को बुलाएं मामा। भाई तुम जानती हो कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ मामा, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। एक वो ये जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है, वही एक। पर तुम्हारा बाप तुम्हारे समेत मुझे भी मार देगा और प्रेम के सारे खानदान को भी मार देगा। कुछ करे मामा, कुछ करे प्लीज, वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा मामा, प्लीज। अच्छा सुनो बेटा, परेशान ना हो। मैंने कहा ना, मैं कुछ सोचती हूँ, मैं मना लूंगी, मैं शहाब को समझा दूंगी, तुम परेशान बिल्कुल ना हो। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ ना। हाँ, अल्लाह ने चाहा ना तो हम सब संभाल लेंगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿਕਰ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ? ਮੇਰੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਕਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ? ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਜਾਇਆ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਹਯਾਤੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ, ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਊਗੀ ਚਾਚਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਸੱਚੀ ਵੀਰੇ? ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਗਾ ਯਾਰ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਕੜਕ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਲਊ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰਾਵਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਖੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਏ ਹਾਏ ਬਲਵੰਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਸਭ ਵਧੀਆ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਪੱਤੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬੇਬੇ ਕੁੱਟੂ। ਸਾਬਣ ਦਿਖਾਓ, ਦਿਖਾਓ। ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ। ਆ ਪਾਪੜ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੱਸੀ ਬੜੇ ਖਾਂਦੀ ਪਾਪੜ ਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ चल भी प्रेम सिंह सीधा हो जा, तेरे मरने का वक्त आ गया है। हेलो, हाय। कैसा लग रहा है मौत को अपने सामने देख के? किसे भुलेखे च ना रही, इत्थे ही गड्ढ दूं, कब्र बना दूं तेरी। कब्र? कब्र कौन किसकी बनाता है, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। हेलो, थाना मोहब्बत नगर तो गल कर रहे हो?
की होया पुत, उच्ची बोल, आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ बलबीरा बोल। की होया बलबीरे, तू एडा घबराया क्यों? प्रेम की होया प्रेम नु? प्रेम तो गोली बच गई। की कह रहे बलबीरे? प्रेम नु गोली लग गई? केड़े हस्पताल च? हाँ आपा आ रहे हैं। हाँ चल ठीक है, ध्यान करियो दा। आजा कुड़ी, आजा आजा छेती आ। बलबीरा किथे आ प्रेम किथे आ? ऑपरेशन थिएटर च। ठीक है ना? हाँ हाले कुछ नहीं पता। वाहेगुरु प्रेम दी रक्षा। क्या जरूरत थी सब करने की? जब शहाब ने कहा था कि वो खुद संभाल लेगा सब कुछ, तो तुमने ये क्यों किया? उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था डैड, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें 1000 बार कहा कि अपने गुस्से को काबू में करो। अगर वो लड़का मर जाए तो तुम तो फंस जाओगे ना। क्या मर जाए तो? सब कुछ सोच समझ के किया था, कुछ नहीं होता। बच्चों वाली बातें मत करो। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करोगे तुम। कुछ अरसे के लिए अपने आप को मंजर से गायब कर दो। अच्छा, मैं डर कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, जैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम वैसे ही करोगे। तुम कुछ अरसे के लिए कहीं छुप जाओ, जैसे ही मामला ठंडा पड़ेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा ना। उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए डैड। अच्छा तुम अभी तो फिलहाल जाओ, जाओ मैं संभाल लूंगा पीछे, जाओ। कहाँ रह गई? डुप्लीकेट चाबियां कहाँ हैं घर की? अजरा किथे गई? अजरा जी यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं। ये हाथ में क्या लुका रही है? मैं वो देख। हेलो जी हाशिम साहब, क्या बाले ने? ओ परेशान ना हो, मैं पहुंचता हूं अभी। जी पहुंच रहा हूं। क्या हुआ है? ओ बाले ने प्रेम सिंह को गोली मार दी है। प्रेम को? देखता हूं जाके। हाथ दिखा जरा अपना, और दोनों दिखा।
ये नहीं लग रही। कौन सी चाबी? मामा मामा परेशान नहीं, हाँ? बिल्कुल परेशान। तुम्हारी माँ है ना, मेरे होता तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ? वो बेटा, अरे एक क़यामत बर्पा हो गई है। क्या हुआ मामा? बालाज ने हेम को गोली मार दी। ये सब क्या हो गया? ना रो जस्सी, साडे प्रेम नु कुछ ना हो। बेबे प्रेम ठीक था है ना? तू चिंता ना कर जस्सी, साडा प्रेम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? मामा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। ना मैं प्रेम से मिलती हूँ, ना ये सारी मुसीबतें उस पर आती। मामा अरे बेटा, खुद पे क्यों इल्जाम ले रही हो? ये सब बालाज की वजह से हुआ है। बिना से भी तो ये सब मेरी वजह से किया है मामा। बेशक तुम्हारी वजह से किया, मगर ये सब करने का हक उसे किसने दिया है? और किसी से नफरत करने का ये मतलब नहीं है कि उसकी जान ले लो। अच्छा, बहुत डर लग रहा है मामा। अगर प्रेम को कुछ होगा तो नहीं ना? मैं बेटा क्या कह सकती हूँ? अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसे अपने ईमान में रखे। ठीक हो जाओगा सर। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। मैं ऐसे अजीम। जो कुछ प्रेम सिंह के साथ हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। थोड़े अफसोस करने नाल की हो जाओ, सानू तो अपने प्रेम दा मुजरम जेल च बंद चाहिदा। मैं यही बात करने आपसे यहां पर आया हूं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्रेम सिंह पर गोली किसने चलाई? सरदार बालाज ने। सरदार हाशिम के बेटे बालाज ने? जी। लेकिन उसने गोली क्यों चलाई? ज्यादा तो पता नहीं, पर वो हमेशा प्रेम नाल आडे लाउंदा है। की होया? सरदार हाशिम दा नाम सुन के सोची क्यों पै गया? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रही हैं। मैं कानून और आवाम का खादिम हूं और वो सब कुछ करने का जज्बा रखता हूं जिसमें लोगों का फायदा हो। मैं तो बात की असल तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सच्ची गलता है यार। वो परी ते करके प्रेम को लो सड़दा है। ये परी कौन है? शाबुद्दीन दी धी। और उसका प्रेम से क्या ताल्लुक है? चंगे दोस्त आ, तां दोवें रल के बच्चियां दा स्कूल चलांदे आ ते बस मैं समझ गया हूं कि मामला क्या है। आप बस सब कुछ अब मुझ पर छोड़ दें। बहुत जल्द आप लोगों का मुजरिम कानून की गिरफ्त में होगा।
अगर प्रेम को कुछ भी हो गया तो मैं बिलाज को कभी माफ नहीं करूंगी।